ये कह चुके हैं केजरीवाल कि मुस्लिम तो मुझे बीजेपी के डर से वोट देती है कि बीजेपी आ जाएगी, इसलिए मुझे ये वोट देती है। तो ऐसे आदमी को वोट देना मैं तो समझता नहीं कोई समझदारी है। इन्हें मैंने बताया ना, तानाशाह किस्म का आदमी है। वैसे शिक्षा के नाम पे हमने शिक्षा के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ जुमलेबाजी है। अरविंद केजरीवाल जी को बोलने वाला आदमी पसंद नहीं है, बस इस वजह से भाई का टिकट काट दिया हमारे। ऐसी कौन सी बात है, कौन लोग हैं वो जिन्होंने इन सीवरों को जाम करा के रख दिया? साजिश के जो तहत है ये सीवर जाम किए गए। 100%। इस टाइम जो शगुफ्ता चौधरी हैं वो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनके उससे ही सारा काम होगा। तो उन्होंने सोचा रहमान भाई कांग्रेस से टिकट लिया है तो इस चक्कर में सीवर जाम कर दो। सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चल रही है, बदनामी उस सरकार की हो रही है, लोग इसलिए कट रहे हैं। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं सेलमपुर विधानसभा इलाके में मौजूद हूं और जिस तरीके से चुनावी माहौल जो है वो चल ही रहा है, तो आज हम यहां इस विधानसभा में पहुंचे हैं। यहां लोग कुछ मुकामी हैं, वो साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है सेलमपुर का। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है माहौल इधर का? आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और ये बीजेपी है, क्या चल रहा है? यहाँ माहौल कांग्रेस का बहुत अच्छा चल रहा है। अब्दुल रहमान ही जीतेंगे यहाँ। क्यों जीतेंगे? उन्होंने बहुत काम करवाए। क्या क्या काम करा है? उन्होंने सारी गलियाँ बनवाई हैं और सीवर का काम करवाया, जहाँ सीवर नहीं थे सीवरों का काम करवाया, जहाँ सीवर की लाइन नहीं थी वहाँ पहुँचाई सारी सीवर की लाइन। कुल मिला के उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया और वही जीतेंगे। हाँ, लेकिन दावेदारी तो यहाँ से जो है वो देखने में आ रही है कि आम आदमी पार्टी से अब जो जुबेर साहब मैं उनका कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करा। 21 साल में आज तक कुछ नहीं करा। 21 साल में आज तक कुछ नहीं करा। सब 21 साल उन्होंने यहाँ पर राज करा, क्या करा बताओ? ये रोड भी अब्दुल रहमान भाई ने बनवाया था, जो आज तक चल लिया है। अपने फंडिंग से अपने फंड से, गलियाँ फंड से अपने बनवाई, बहुत काम करे हैं। देखिए, एक बड़ा जो है उलटफेर जो यहाँ पर हुआ है वो सबको पता ही है, क्योंकि जो जुबेर साहब हैं वो पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बाद वो आम आदमी पार्टी में, जो आम आदमी पार्टी में थे वो कांग्रेस में। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। मुझे तो इतना पता है कि इस टाइम जो ना पूरे सेलमपुर विधानसभा के अंदर जो रोला चल रहा है वो अब्दुल रहमान का चल रहा है, कांग्रेस और राहुल गांधी का चल रहा है। हमें देश के विकास के ऊपर बात करने वाला मुद्दा चाहिए और हमारा मुद्दा उठाने वाला कौन है? वो कौन है? राहुल गांधी है। वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। मोहब्बत के, वो क्या बोलते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। वो तो दुकान दिखाई तो नहीं दे रही है ना, कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब के पिछली बार चौधरी साहब पे 22,000 वोट पड़े थे, ठीक है, और अब मैं कह रहा हूँ मेरे दावेदार थे, मुझे नहीं लगता आपके 22,000 भी वोट आएंगे उन पे। नहीं आने के कोई मुद्दा ही नहीं उनका काम करने का। उन्होंने कुछ भी नहीं करा अभी तक। सेलमपुर विधानसभा के अंदर कोई यूँ कहते कि जी उन्होंने ये कर दिया। आप ये बताइए ना कि विधायक जो रहे हैं 5 साल अभी, वो आपके अब्दुल रहमान साहब रहे आम आदमी पार्टी से, तो कोई ऐसा काम बताओ ना जो उन्होंने करा। मैं बताता हूँ, विधानसभा के अंदर लोगों ने ये मुद्दे उठाया कि रहमान साहब ने ये काम नहीं करा कि हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवाए। बेड दिलवाने के लिए उन्होंने अर्जी लगाई। वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बैठे, विधानसभा के अंदर वो बैठने के बाद बोलते हैं कि नाम है जी ये काम नहीं हुआ हमारा, वो काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम बोलने वाला चेहरा है तुम्हारा ज़्यादा। बोलने वाले चेहरे का क्या मतलब है? मतलब वो अपनी विधानसभा के भी नहीं बोले यहाँ पर कुछ भी, तो उनको तो बोलना पड़ेगा वहाँ पर। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना मानते कुछ भी चीज़ के। बेड दिलवाने का मसला क्या था? हॉस्पिटल में बेड दिलवाने के लिए अब्दुल रहमान ने खूब कोशिश करी और हमारे कब्रिस्तान के बनवाने। कौन से हॉस्पिटल में बेड दिलवाने थे? ये शास्त्री पार्क के अंदर जग पर हॉस्पिटल है, शास्त्री पार्क के अंदर है वो, उसके नहीं बोला था उन्होंने। वहाँ पे उन्होंने फुल अर्जी लगाई वहाँ पर। और शास्त्री पार्क के अंदर भी ना आज भी उन्होंने क्या नाम है हमारे कब्रिस्तान के लिए अर्जी लगाई। हमारे विधानसभा के अंदर कोई कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ पर 4-5 विधानसभा लगती हैं, उसका एक ही कब्रिस्तान है वेलकम में, बाबरपुर में। नहीं, तो ये बताइए ना आप, अगर जैसे अब बता रहे हैं कि अब्दुल रहमान साहब ने इतना काम किया, तो फिर उनको पार्टी से टिकट क्यों नहीं हुआ? पार्टी से टिकट जो ना बोलने वाला अरविंद केजरीवाल जी को बोलने वाला आदमी पसंद नहीं है, बस इस वजह से भाई का टिकट काट दिया हमारे। ये बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि उनका रोला चलता है ना, उसमें विधानसभा में वो रोला चल रहा था, बोलने वाला पसंद ही नहीं था उनका। क्या करते भाई वो बताइए। खरीद फरोख्त के भी जो है वो बड़े आरोप लगे हैं और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए बड़े भाई, सच्चाई ये है कि यहाँ पर आप
छोटे बच्चों से पूछो जिनके वोट भी नहीं है, वो भी आपको कहेंगे कांग्रेस। यहाँ पर कांग्रेस के चाहने वाले बहुत हैं, और चाहने वाले नहीं, वोट सपोर्ट तन मन धन तीनों से साथ देने वाले हैं। विधायक रहे 21 साल हमारे मतीन साहब ने यहाँ पर सीवर लाइन डलवाई है। वो सीवर लाइन अगर आप देखेंगे गलियों में जाकर तो इस तरह उबल रही है जैसे पानी उबलता केतली में से। उसके लिए रहमान भाई ने विधानसभा के अंदर बार बार मुद्दा उठाया कि यहाँ की सीवर लाइन ख़राब है, सीवर चेंज होने हैं। उन्हें फ़ंड नहीं दिया गया पार्टी के द्वारा। अगर फ़ंड मिल जाता तो मैं ये कहता हूँ कि सीवर लाइन दोबारा डलती है। और सबसे बड़ा काम होता है विधानसभा के अंदर, यानी कि 21 साल बनाम 5 साल में वो काम हो जाए तो 21 साल में नहीं कर पाए। दूसरी बात ये, ब्रह्मपुरी रोड पे आप जाएंगे, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट आज से पहले नहीं लगी थी, 21 साल रहे। उससे 5 साल पहले हाजी बुरे रहे थे जिन्होंने डिवाइडर बनवाए। 21 साल में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, उनसे डिवाइडर लगे। रहमान भाई ने स्ट्रीट लाइट लगवाई। एक स्कूल है वहाँ पर गांधी हरिजन के नाम से, उसके लिए बहुत मुद्दा उठाया कि उस स्कूल को बनवाओ। वैसे शिक्षा के नाम पे हमने शिक्षा के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ जुमलेबाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रहमान भाई अब से कांग्रेस से आए, उम्मीद है हमें इंशाल्लाह कि जो काम के लिए डिमांड कर रहे थे वो काम दोबारा होकर इस विधानसभा में दिखाएंगे। और यही नहीं कि जुमलेबाजी नहीं, हम उनके साथ हाथ पकड़ के कहीं लेके जा सकते हैं कि आइए देखिए क्या हो रहा है, आपने वादा करा इसे निभाइए, और हमें यकीन है उस वादे को पूरा निभाएंगे। और रात को 2 बजे बुला लो, उन्हें 2:30 बजे बुला लो, फ़ौरन आते हैं वो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि हमारा नेता हमारे साथ खड़ा हुआ है। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब दिल करे तब बुला लो ना, सारे काम के लिए हाजिर रहते हैं वो। लेकिन हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? किस बारे में पूछना चाह रहे हैं, पूछो। कांग्रेस से आ गए अब अब्दुल रहमान साहब, आपके किन मुद्दों पर जो है देंगे आप वोट उनको? किन मुद्दों पर देंगे? सबसे पहली बात तो ये भैया बोल रहे थे कि अब्दुल रहमान हम आधी रात बुलाएं, आधी रात हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं, हमारे काम को सुनते हैं। मुद्दे तो बहुत हैं। अब जैसे कि सीलमपुर विधानसभा में आप जाइए, 1.5 माह पहले अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी से और विधानसभा से इस्तीफा दिया, राइट। उससे पहले ऐसी कोई समस्या यहाँ नहीं थी। आज मेन समस्या यहाँ सीवर की है। आज गली गली में 1.5 महीने में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आज जगह जगह सीवर उबल रहे हैं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भैया अल्लाह वाले मस्जिद में नहीं जा सकते, भगवान वाले मंदिर में नहीं जा सकते, डर रहता है कि कहीं नापाक ना हो जाए, कपड़े ख़राब ना हो जाएं। ऐसी कौन सी बात है, कौन लोग हैं वो जिन्होंने इन सीवरों को जाम करा के रख दिया है। अगर हम किसी अधिकारी को बुला भी रहे हैं कि भैया वहाँ पे सीवर ब्लॉक हो गया है, 10 बार कहते हैं, जब तो एक बार सीवर ब्लॉक की खोलने आ रहे, अगर वो खोलने आते हैं तो उसमें से कट्टों के अंदर कतरने भरी हुई कट्टों में वो सीवर में फंसा रखी हैं। कहीं कट्टों में बदरपुर भर के वो सीवर के मैन होल में गिर रखा है। इनको सोचना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब साजिश के जो तहत है ये सीवर जाम किए गए? 100%। 5 फरवरी को जब वोट डल जाएगी, आप देख लेना, रिजल्ट आने से पहले सारे सीवर ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ वो कौन लोग हैं जो यहाँ की आवाम को परेशान कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो साजिश कर रहे हैं, कोई भी कर रहा हो, सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चल रही है, बदनामी उस सरकार की हो रही है, लोग इसलिए कट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जितने साथी खड़े हैं, जो जन सैलाब चल रहा है, ये कांग्रेस को जिताने का है सारा। अब्दुल रहमान जब 8 तारीख को मशीनें खुलेंगी ना, तो अब्दुल रहमान यहाँ से जीत दर्ज करा के विधानसभा पहुँचेगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका है ये सीलमपुर विधानसभा। और जिस तरीके से अभी ये नई बात इन्होंने बताई कि जब से वो टिकट का जो है नहीं मिला और कटा, उसके बाद से 1.5 महीना के बाद जो है वो सीवरों में कतरनें मिल रही हैं। और जो बताया जा रहा है कि जैसा इन्होंने बताया कि कट्टे के अंदर सीवरों को जो है साजिशन जो है वो उनको जाम किया जा रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि अब 5 तारीख नज़दीक आ रही है, इलेक्शन का माहौल चल ही रहा है। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जैसे अभी बताया इन्होंने कि जो मतलब कट्टे वगैरह मिल रहे हैं सीवर में, ये बात 100% सच है। ये साजिश है। इस टाइम जो शगुफ्ता चौधरी हैं वो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनके उससे ही सारा काम होगा। तो उन्होंने सोचा रहमान भाई कांग्रेस से टिकट लिया है तो इस चक्कर में सीवर जाम कर दो।
नहीं तो सीवर जाम अगर करेंगे उसमें तो वो कट्टे मिलेंगे ना उसमें, तो कट्टे खोल के कहीं तो डाल रहे होंगे ना वो सफाई नहीं करवा रही ना। कहने का मतलब ये है जो उबाल मार रहे हैं सीवर सारे ओवरफ्लो जो हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, सफाई नहीं करवा रही वो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं रहमान भाई जीते ही ना यहाँ से, और रहमान भाई एक तरफ का जीते पड़े हैं, क्लियर है उनकी सीट, तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। लेकिन जो बहुमत तो मिलता हुआ जो देख रहे हैं हम, वो जुबैर चौधरी को मिल रहा है। ये तो 8 तारीख को बताएंगे कि कौन। ये देखिए, आप छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वो भी कांग्रेस का नाम लेगा। यहाँ बेटे जिंदा टालो, बहुमत अभी किसी को नहीं मिला, ये तो सिर्फ खाली जुबान है। आप सच्चाई ये है कि आप गली में जाएंगे, आप सर्वे करिए, आप मुझसे नहीं, आप 1000 लोगों से, 1000 में से 800 लोग आपको कांग्रेस के चाहने वाले मिलेंगे, सिर्फ कांग्रेस को चाहने वाले। अब्दुल रहमान भाई को चाहने वाले ज़्यादा हैं, अब्दुल रहमान भाई को चाहने वाले उससे ज़्यादा हैं, तो 800 प्लस एक कितने हो जाएंगे? ये तो बहुमत वक्त बताएगा किसको मिलेगा। मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहाँ टक्कर है, बीजेपी का कोई वजूद यहाँ पर बीजेपी का वजूद नहीं है और आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। जिस तरह कांग्रेस का वजूद यहाँ पर मौजूद है इस टाइम दौर में, इतना मौजूदा दौर में कभी नहीं हुआ। 21 साल भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस से, इस तरह से लोगों ने कभी नहीं जाए उनके साथ में जिस तरह से इस बार आए, क्योंकि लोग जो हैं बहुत नाराज़ हैं, बहुत खफा हैं। एक नाराजगी इस चीज़ को लेकर भी है क्या, टिकट काट दी? नहीं, टिकट के लिए नाराज़गी नहीं है, उनके लिए नाराज़गी है कि उन्होंने 21 साल में उन्होंने जो काम नहीं करे उसके लिए नाराज़गी है। उसका आज एक मिनट, आप खुश हैं? क्यों खुश हैं? क्योंकि एक तो अच्छी पार्टी नहीं है। उन्हों का कहना ये है अरविंद केजरीवाल जी का कि मुस्लिम का मजबूरी वोट डालना है मुझे, तो मतलब हम मजबूर हैं कि अरविंद केजरीवाल को वोट डालेंगे। हम मुसलमान हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल को वोट डालना हमारी मजबूरी कैसे बन जाएगी? तो आज तुम्हारे अब्दुल रहमान साहब कांग्रेस में आ गए, तो आज मतलब कांग्रेस अच्छी पार्टी हो गई। कांग्रेस को हमने पहले भी वोट दिया था, हम ये नहीं कहते, कांग्रेस को ही दिया था हमने पहले वोट। पहले चौधरी साहब को दिया था वोट, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन आज की डेट में जो हमारे नहीं है, हमारे ऊपर बोलेगा, हमारे मुस्लिम कंट्री के नहीं बोलेगा, हर चीज़ के नहीं बोलेगा, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जो सबके नहीं बोल रहा है वो कौन है? राहुल गांधी। तो हम उसे समर्थन करते हैं अपना दिल से, और सुख और चैन से भी करेंगे बिल्कुल, और उसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए हमें दिल्ली। क्या बोला राहुल गांधी ने अभी तक, जरा राहुल गांधी ने एक ऐसा वाहिद इंसान है जिसने पैदल यात्रा करी। तो उस यात्रा से हासिल क्या हुआ तुम्हारे लिए, क्या बोला मुसलमानों के लिए? बताओ ना जरा। मुसलमानों की हर जगह बोला, संभल में हुआ राहुल गांधी बोला थे, राहुल गांधी हमारे, बताइए क्या करा वहाँ पे, बताओ। वहाँ गए थे, जान नहीं दिया ना उन्होंने। देखिए राहुल गांधी ने जो पद यात्रा करी उसका असर नहीं मिला आपको? देखिए गठबंधन की सरकार में, मजबूरी में सरकार बनाई इन्होंने, भाजपा वालों ने कितनी मजबूती से लड़े वो। 400 सीटें, कितनी सीटें थी उनकी पहले? राहुल गांधी की कितनी थी? पद यात्रा के बाद में कितनी हो गई? क्यों इसका इफेक्ट नहीं मिला उसको, इसकी बेनिफिट नहीं मिला उसको? क्या बेनिफिट ज़रूर मिला है उसका, लेकिन हर जगह हर मुद्दे पर राहुल गांधी सबसे आगे मिलते हैं। मुसलमानों की मैं तो बात कर रहा हूँ ना, माइनॉरिटी के लिए कौन सी बात उठाई है, बताओ ना। हाँ, मुसलमानों की कोई बात बताओ ना। देखिए हर जगह कहीं भी कोई मामला होता है, प्रियंका गांधी सबसे आगे पहुँचती है, राहुल गांधी, ये सबके लिए बोलते हैं ना। देखिए यहाँ पर सब लोग होते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख ईसाई, सबके लिए बोलते हैं ना। एक के लिए नहीं बोलने वाला चाहिए, हमें सबके लिए बोलने वाला चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबके लिए बोलते हैं। हमें वो आदमी चाहिए जो सबका विकास करे। एक का तो सबका विकास तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे हैं ना सबका विकास। अगर मोदी जी करते तो हम बीजेपी को सीट निकाल देते यहाँ से, बिल्कुल निकालते हैं। नहीं करते वो भी, उन्होंने एक नारा लगा दिया, कटोगे बटोगे। वो नारा क्या है? वो गलत मैसेज का नारा। बच्चे आजकल छोटी उम्र के स्कूल जाते हैं, उनकी शिक्षा में क्या फ़र्क पड़ेगा? स्कूलों के अंदर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है? एक मैं बता दूँ, एक स्कूल की बात है, उन्होंने, एक मैडम थी, उन्होंने पता है क्या बोला कि ईमान कुछ नहीं होता। 12 क्लास के 12 बच्चे थे उस स्कूल के अंदर मुस्लिम, तुम कैसे कह दोगे कि ईमान कुछ नहीं होता? कैसे नहीं होता? हमारा धर्म है, हम जानते हैं हमारा धर्म क्या है, हम कहेंगे हमारा पहले आएगा। इस चीज़ को भी नहीं कह सकते ना। शिक्षा के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए। शिक्षा के अंदर बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए आपसदारी के अंदर, सिर्फ भाई भाई, चाहे वो। ये तो मतलब इसका मतलब ये माना जाए कि यहाँ इस विधानसभा में चेहरा कोई मायने नहीं रखता, पार्टी मायने रखती है ना? पार्टी मायने रखती है। और एक चीज़ और बात है, कोई भी सरकार बने हम चाहते हैं पक्षपात वाली बने। जहाँ पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो राहुल गांधी ने कभी पक्षपात नहीं करते। मोदी जी की सरकार हमेशा पक्षपात करती है। क्यों करती है? बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं? बताइए आप मुझे। जिस तरह सबका विकास होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सबका विकास, यानी कि एक को छोड़ो एक को पकड़ो। राहुल गांधी एक ऐसा वाहिद इंसान है जो सबका साथ लेकर चलते हैं।
तो हम यही चाहते मोदी जी कहाँ, वो बोलते तो हैं सबका साथ सबका विकास। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये शोरूम है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है? यार बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछा यार, कुछ घुमा के पूछो। घुमा के क्या पूछ रहे हैं? मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब देने में जो मज़ा आए। देखो भाई, अगर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मतलब हम अब्दुल रहमान को ही जो है जिताएंगे, यहाँ से कांग्रेस को जिताएंगे, जबकि पहले जो है वो आम आदमी पार्टी में थे। तो ये जो उलट पलट हुआ है, ये क्या है? देखो, दिल्ली में ना अरविंद केजरीवाल नामक एक व्यक्ति है जो एक पार्टी चलाता है, और धंधा है उस आदमी का बहुत। उसी पार्टी से विधायक थे पहले आप? हाँ, सुनो पार्टी लेवल पे मैं बताता हूँ तुम्हें चीज़ें। वो व्यक्ति अपने आगे किसी को नेता नहीं बनने देना चाहता। हाँ, उसकी ये चाहत है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई नेता बने तो वो मैं बनूँ। ज़रा भी अगर किसी ने उसके खिलाफ या कोई मांग रखी या कोई शिकायत रखी, वो उसका टिकट काट देता है, उसे पार्टी से निकाल देता है। अब सीलमपुर की आवाम है, ये बहुत इमोशनल और गुस्से वाली आवाम है। दंगे हुए, बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के खिलाफ हुई। अच्छा, यहाँ उसने पिछली बार जिसको टिकट दिया उसका काट दिया, फिर इन्हें दिया, इनका भी काट दिया, अगली बार उनका भी नंबर आ जाएगा, उन्हें भी काट देंगे। तो यहाँ लीडरशिप कब बनेगी भाई साहब? मुसलमान अपने लीडर कब बनाएंगे? ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और जो मुद्दा है सबसे बड़ा, जो इस वक्त जो ज़रूरत है मुस्लिम लीडरशिप की, वो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है। ये बताइए फिर कैसे बनेगा लीडर? कौन बनकर आएगा? ये तो जो पुराने जो कांग्रेसी थे वो आम आदमी पार्टी में हो गए, आम आदमी वाले कांग्रेस में आ गए। तो आपको चाहिए ना लीडरशिप, आवाम को चाहिए ना लीडरशिप। कैसे? मुसलमानों को अपना लीडर चाहिए, हर राज्य में चाहिए, देश में भी चाहिए। तो पार्टियों का सिस्टम ये है कि अगर लगातार आप टिकट देते हो किसी व्यक्ति को, तो वो लोगों की रहनुमाई करना शुरू कर देता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार कितने टिकट काटे हैं आप बताओ? कितने टिकट काटे हैं? सीलमपुर में नहीं, पूरी विधानसभा दिल्ली की 70 में से उसने 20-22 टिकट काट दिए। वो तो तानाशाही है। वो तो कह रहे हैं जिन्होंने काम नहीं किया उनके टिकट काट दिए, उनकी शिकायतें थी, उन्होंने सर्वे कराया, वो सर्वे में फेल हुए तो उनके काट दिए। हाँ, सर्वे भी तो इनकी पार्टी के लोग करते हैं ना, यही डिसाइड कर लेते हैं सारी चीज़ें। मैंने बताया ना, तानाशाह किस्म का आदमी है। असल में आज की डेट में सीलमपुर में लोगों ने अपनी डिमांडें रखी और यहाँ के नेता ने डिमांडें रखी जो इनकी पार्टी के थे पहले, लेकिन अब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनकी वीडियो देखो, उस आदमी ने विधानसभा में सीवर हो, दंगे हों, हर तरह के मुद्दे के ऊपर उस आदमी ने विधानसभा में अपनी बात रखी, तो उसे नेगलेक्ट कर दिया। और 2 साल पहले से उस आदमी का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया सीएम ने कि तेरा तो पत्ता साफ है इस बार। हाँ, बहुत बुरा हाल कर रखा था भाई साहब। आप सीलमपुर विधानसभा का कोई व्यक्ति अपने आप को कटा कटा महसूस कर रहा है कि हम तो सरकार का हिस्सा ही नहीं है। और आप अगली बार देख लेना, अगली बार इनका पत्ता साफ कर देगा वो व्यक्ति, क्योंकि ये भी सवाल उठाने वाले लोग हैं। पत्ता साफ करने से पहले आएंगे नहीं। अब मेरा सीधा सवाल देखिए आपसे वही है, अभी जैसे आपने कहा कि सीधा सीधा पूछो, तो मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है यहाँ से, मतलब अब्दुल रहमान या फिर जुबैर चौधरी? कांग्रेस मजबूत है यहाँ। राहुल गांधी जो है ना, वो मैं बताया ना, बहुत इमोशनल और गुस्से वाले लोग हैं, बर्दाश्त नहीं करते किसी को। सीएम जैसे आदमी को काले झंडे दिखाना मजाक बात है। चौहान बागर में देखा नहीं था आपने क्या हुआ था? लेकिन फिर ये जो आम आदमी पार्टी के साथ में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, फिर ये कौन है? भाई नेता तो भाई कुछ नेता तो होते ही हैं डुगडुगी वाले। उन्हें दुकान तो चलानी है अपनी, या उनकी दुकान ही बंद कर दें? विपक्षी खत्म कर दोगे क्या भाई साहब? ऐसे तो बीजेपी वाले भी हैं। जो बता रहे हैं भाई साहब वही लग रहा है क्या? मुस्लिम लीडरशिप कब खड़ी होगी? भाई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी जब होगी, जब मुसलमान पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे आएगी। और अब ये वक्त आ चुका है मुसलमानों का, क्योंकि ये सब वो हम इस इलाका पीड़ित है दंगों से। और केजरीवाल की बात देखो, आज तक के उसने माफ़ी नहीं मांगी इस चीज़ की। हमारे जो आइन है, मौलाना थे, उनके ऊपर इसने सवाल उठाया था कोरोना में, और आज तक के इस बंदे ने माफ़ी नहीं मांगी। तो मेरा तो ये मानना है जितने भी यहाँ पे मुसलमान भाई हैं,
ये सबको इस बार दिखा देना चाहिए कि तू माफ़ी नहीं मांग रहा ना, तो ये देख क्या होगा। जब भी तो हमारी कौम को ये समझेंगे, हमारे इस मुस्लिम अक्सरियत को ये मानेंगे कि हाँ भाई ये हैंगे यहाँ पे, नहीं तो इसे तो दिखेगा कि ना मुझे तो जिता ही देते हैं। और ये कह चुके हैं केजरीवाल कि मुस्लिम तो मुझे बीजेपी के डर से वोट देती है कि बीजेपी आ जाएगी, इसलिए मुझे ये वोट देती है। तो ऐसे आदमी को वोट देना मैं तो समझता नहीं कोई समझदारी है। और जो हमारे इधर यहाँ पे बच्चे आज तक जेल में बंद हैं, उनकी माएँ उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। उसकी जो रेवड़ी चल रही है ना, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कह रही है ये रेवड़ी गई एक तरफ, और हमारे जो बच्चे आज तक जेल में हैं और जो वो परेशानियाँ उठाई हैं इसकी वजह से हुई है। ये वैसे तो एकदम आज़ाद जनता के लिए क्या रोड पे कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। इलेक्शन उसके टाइम पे, ये दंगों के टाइम पे एक भी बार ये रोड पे नहीं आया। अगर काश ये रोड पे आ गया होता तो दंगे ही नहीं होता। और जो यहाँ पे आए बेगुनाह बच्चे उठे हुए हैं वो नहीं उठते, वो आज अपने घरों में होते, जेल में हैं, उन पे एक ये एलिगेशन लग गया, आज इनका कैरियर ख़राब हो गया, वो सिर्फ इस केजरीवाल की वजह से। और ये जो यहाँ पे आवाम है इंशाल्लाह इस बार वो बताएगी, पूरे आक्रोश में है कि वोट से चोट करेगी इसे, ये जो कह रहे थे ना। और ये क्या है भाई साहब, पूरी सरकार तो इनकी जो है जेल में है। ये खुद काहे का माफिया भाई साहब, शराब माफिया केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वो जेल में, सत्येंद्र जैन वो जेल में, अमानतुल्ला अभी जेल से आया है। ये मुस्लिम लीडर कोई भी होगा जो बोलने वाला होगा ना, उसे ये निकाल देगा। और अब से पहले इसने किसी से 2 करोड़ किसी से 3 करोड़ रुपये टिकट में इनके यहाँ चलते हैं, ये सब जानते हैं। वो बात अलग हो गई कि हम बंगला नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। आज के टाइम में ये सब वो काम कर रहा है जो बीजेपी की करती है, क्योंकि ये बीजेपी की ही दूसरी पार्टी है, अलग नहीं है, बीजेपी से ही निकली हुई है। केजरीवाल आरएसएस का आदमी है। उसका अभी मैं आपको सबूत देता हूँ। अगर बीजेपी किसी को देती है भाई, क्या नाम, कोई फैसला करती है तो किन से करती है, आरएसएस से करते हैं, मोहन भागवत से। तो इसने किसको चिट्ठी लिखी थी, अभी केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी थी। तो ये दोनों पार्टियाँ एक ही जगह से चल रही हैं, मोहन भागवत के यहाँ से, वो है आरएसएस के आदमी भाई। तो उसके कहने में और इसके कहने में ये फ़र्क है कि इसने यहाँ पे अपना चेहरा दिखाया है अभी दंगों में, इसने क्या करा है यहाँ पे। तो यहाँ की जनता इसकी फ्री की रेवड़ी भी लेना नहीं चाहती है। क्यों? जब तक के ये इसे माफ़ी नहीं मांगेगा, हमारी जो आइन है उसके साथ इसने करा है वो इसे माफ़ नहीं करेगी जनता। और जो यहाँ पे भी आए हैं उसके चक्कर में कि हम जीत जाएगी, तो जनता उन्हें भी माफ़ नहीं करेगी कि तुमने इस तरीके से कदम उठाया। देखिए ये दिल्ली दंगों का जो वाक़या रहा है यहाँ पर, उसका प्रभाव जो है यहाँ इलेक्शन पर पड़ने वाला है, क्योंकि लोग अभी भी नाराज़ हैं। मरकज़ को जिस तरीके से बंद किया गया, मौलाना साद को जिस तरीके से उसमें घेरा गया और उनको जो है तमाम तरीके की FIR वगैरह की बातें की। और आप दिल्ली से DP न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।